हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो देखो, आज जो वीडियो है वो है मॉडल एक्टिविटी टास्क जो क्लास 10 स्टूडेंट्स को मिला है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए सोचा कि देखो, यूट्यूब में जब हम लोग वीडियो को सर्च करते हैं तो हमको बंगाली वर्जन, हिंदी वर्जन, कोई भी वर्जन का मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश वर्जन का नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक इंग्लिश वर्जन का वीडियो बना दें, और ताकि जो इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट्स हैं उसको करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो चलो देरी नहीं करके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, मॉडल एक्टिविटी टास्क 1 का। ठीक है, राइट द कंडीशन फॉर द रूट्स टू बिकम इक्वल इन द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो, तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया है। ये एक्टिविटी टास्क 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। राइट द कंडीशन फॉर द रूट्स टू बिकम इक्वल इन द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 इज प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल एंड ए नॉट इक्वल टू 0। चलो, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म मेरा ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए होंगे तो तुम लोगों को ये फॉर्मूला ज़रूर तुम लोगों ने देखा होगा कि ये जो रूट होता है, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो वैल्यू निकल के आता है एक्स का, उसे हम लोग रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो नेचर होता है कुछ 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला बात देखो, हम लोग इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देयरफॉर अभी इसको आंसर लिखेंगे। देयरफॉर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है द कंडीशन फॉर द रूट्स टू बिकम इक्वल, तो लिखो द कंडीशन। ठीक है, द कंडीशन फॉर द रूट्स टू बिकम इक्वल, लिखो ऐसे लिखेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होता है। दैट मीन्स वेन एवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, वेन एवर द वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब 0 के बराबर होता है तब दोनों रूट इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 4ac को मैं उधर भेज दूंगा तो बन जाएगा 4ac। तो यही आंसर है। दैट मीन्स whenever b square is equal to 4ac, that means the condition will be b square minus 4ac is equal to 0 and तो यहाँ से माइनस 4ac जब वहाँ पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 4ac। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर and the length of a chord is 12 centimeter. Then calculate the distance between the chord and center of a circle. That means एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और वो कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। अब इससे रिलेटेड ड्राइंग बनाता हूँ। ठीक है, इस पेज पे आते हैं। देखो कैसे ड्राइंग बनाएंगे।
सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक हम लोग सर्कल बनाते हैं, ठीक है। सर्कल का सेंटर ले लिए O और एक कॉर्ड ले लिए, ठीक है। A B एक कॉर्ड ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर मैं AO को ज्वाइन कर दूँ तो ये AO जो है ये AO हो जाएगा रेडियस, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। दिस इज़ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर है, और जो कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर। तो ये AB जो कॉर्ड है ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो चलो इसको लिख लेते हैं पहले। रेडियस है AO इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कॉर्ड है, अच्छा इसको मैं D दे देता हूँ नाम। कॉर्ड हो गया AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इसमें से मुझे मिलेगा AD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा मिलेगा। तो मुझे निकालना क्या है, ये सेंटर से ये कॉर्ड जो है ये कितना डिस्टेंस में है। दैट मीन्स वी विल हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड एंड सेंटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल AOD, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल AOD में हम लोगों को क्या मिलता है, देखो कि ये देखो ये AO जो है ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये OD हो गया परपेंडिकुलर, और ये AD हो गया बेस, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मुझे देखो ये परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो ये देखो ये मैंने लिखा ऐसा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये मुझे यहाँ से OD निकालना है, दैट मीन्स मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए यहाँ से मैं एक काम कर देता हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं OD ही लिख देता हूँ। OD स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 10 का स्क्वायर माइनस बेस हो गया मेरा, देखो ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया बेस AD, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा OD स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 36, और OD स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और OD इज इक्वल टू √64 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सेंटर। तो लिखो आंसर, देयरफॉर द डिस्टेंस between the chord and the center and the center is 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, ओके। तो स्टूडेंट्स चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या बोला गया है, इफ़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स इज 1:8 देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द 2 क्यूब। यानी कि दोनों क्यूब हैं, दोनों क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो है 1:8। तो हम लोगों को वही 2 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो चलो हम लोग इस सम्स को करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है कि दोनों क्यूब है, दोनों क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो है 1:8। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो
तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो चलो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं लेट each side of first cube is equal to a। तो हम लोग फर्स्ट क्यूब जो है, फर्स्ट क्यूब का हर एक साइड को हम लोगों ने a मान लिया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल टू साइड होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। फिर अगेन लेट ईच साइड ऑफ सेकेंड क्यूब इज इक्वल टू बी। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब इज इक्वल टू, वैसा ही साइड का क्यूब इज इक्वल टू बी का क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो है 1:8। तो मैं यहाँ से लिख ही सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख ही सकता हूँ ए क्यूब इज टू बी क्यूब इज इक्वल टू 1:8। ये मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए क्यूब बाई बी क्यूब इज इक्वल टू 1/8। ऐसे लिखो अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा a बाई बी का क्यूब इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब।